Let's Spike Global News. ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के दावे के बाद अब नाटो भी अलर्ट मोड में आ गया है। नाटो ने आर्कटिक सेंट्री मिशन के लिए मिलिट्री प्लानिंग शुरू कर दी है। नाटो के मिलिट्री हेडक्वार्टर शेप के प्रवक्ता कर्नल मार्टिन ओडोनेल ने इसकी पुष्टि की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि वे ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहते हैं। ट्रंप का आरोप है कि यूरोपीय देश रूस और चीन से इस रणनीतिक द्वीप की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। इसी मुद्दे पर डेनमार्क और नाटो के बीच तनाव बढ़ गया। दावोस में ट्रंप और नाटो प्रमुख मार्क रूटे की बैठक में आर्कटिक सुरक्षा पर चर्चा हुई थी। वहीं डेनमार्क के रक्षा मंत्री ट्रोल्स लुंड पॉल्सेन ने कहा कि आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक की सुरक्षा के लिए सभी नाटो देशों को मिलकर काम करना होगा। फिलहाल नाटो ने निगरानी बढ़ा दी है, जबकि मिशन की पूरी जानकारी गोपनीय रखी गई है। लीबिया में पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के बेटे सैफ अल इस्लाम गद्दाफी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लीबियाई न्यूज चैनल फवासेल के मुताबिक जिंटान शहर में उनके घर पर 4 हमलावरों ने हमला किया। सैफ अल इस्लाम के वकील खालिद अल जैदी और राजनीतिक सलाहकार अब्दुल्ला ओथमान ने सोशल मीडिया के जरिए मौत की पुष्टि की है। हालांकि हत्या की वजह और हमलावरों की पहचान अभी साफ नहीं है। वहीं उनकी बहन ने दावा किया कि सैफ की मौत लीबिया अल्जीरिया सीमा के पास हुई। सैफ अल इस्लाम की उम्र 53 साल थी और उन्हें गद्दाफी का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े सैफ खुद को सुधारवादी नेता बताते थे, लेकिन 2011 की क्रांति में उन्होंने अपने पिता का साथ दिया। बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 2015 में लीबियाई कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। चीन की सेना में बीते 3 सालों में ऐसा बड़ा बदलाव हुआ है जो देश के इतिहास में पहली बार देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 की शुरुआत में मौजूद करीब 30 जनरल और एडमिरल में से लगभग सभी को या तो हटा दिया गया या वे अचानक गायब हो गए। अब सिर्फ 7 सीनियर अफसर ही एक्टिव नजर आते हैं। इस बड़े पैमाने की सैन्य सफाई से दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना के शीर्ष नेतृत्व में भारी खालीपन पैदा हो गया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग जरूरत से ज्यादा शक करने लगे हैं। 2016 में जिनपिंग ने सेना को 7 मिलिट्री रीजन से बदलकर 5 थिएटर कमांड में बांटा था, ताकि युद्ध की स्थिति में तेज फैसले लिए जा सकें। लेकिन अब इन्हीं थिएटर कमांड में सबसे ज्यादा अफसर हटाए गए हैं। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में जिन 6 जनरलों को खुद शी जिनपिंग ने नियुक्त किया था, उनमें से 5 अब बाहर हो चुके हैं। यहां तक कि जिन अधिकारियों ने जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने में मदद की, वही अब सत्ता से बाहर हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं शी जिनपिंग सेना में किसी भी तरह की गुटबाजी या चुनौती को बर्दाश्त नहीं कर रहे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने स्वीकार किया है कि बलूच विद्रोहियों के पास हथियारों में उनकी फौज से बढ़त है। संसद में उन्होंने कहा कि विद्रोही अमेरिकी हथियारों से लैस हैं, जिनमें महंगी राइफलें और नाइट विजन डिवाइस शामिल है। एक राइफल की कीमत लगभग 20 लाख रुपए है और थर्मल वेपन साइट्स 4-5 हजार डॉलर की है। इसके बावजूद पाकिस्तानी सुरक्षा बल इन विद्रोहियों के सामने कमजोर पड़ रहे हैं। आसिफ ने कहा कि विद्रोहियों का नेतृत्व अफगानिस्तान से हो रहा है और वहां से उन्हें मदद मिल रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी मुख्य रूप से पाकिस्तानी पंजाबियों और विदेशी कंपनियों को निशाना बना रही है। बीएलए को अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया और पिछले साल इसने 450 यात्रियों से भरी ट्रेन पर भी हमला किया था। बलूचिस्तान में ये स्थिति लंबे समय से जारी है। प्रांत खनिजों से भरा है और अफगानिस्तान व ईरान से सटा होने के कारण अलगाववादी विद्रोह लगातार उभरता रहा है। पाकिस्तान सरकार बीएलए के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दावा कर रही है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलोन मस्क ने एक और इतिहास रच दिया। फोर्ब्स के मुताबिक मस्क की कुल संपत्ति 850 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 77 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। सिर्फ एक दिन में उनकी नेटवर्थ 84 बिलियन डॉलर बढ़ी है। इस जबरदस्त उछाल की वजह बनी है स्पेस एक्स और उनकी एआई कंपनी एक्सएआई का मर्जर, जिससे 1.25 ट्रिलियन डॉलर की नई मेगा कंपनी बनी है। इस नई कंपनी में मस्क की हिस्सेदारी 43% हो गई है। महज 4 महीनों में मस्क की दौलत करीब 70% बढ़ चुकी है। अक्टूबर 2025 में वे 500 बिलियन क्लब में पहुंचे थे और अब जनवरी 2026 में 850 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर चुके हैं। मस्क की नेटवर्थ अब पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की जीडीपी से भी ज्यादा हो चुकी है। दूसरे नंबर पर मौजूद गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज से मस्क करीब 578 बिलियन डॉलर आगे हैं। जिस रफ्तार से दौलत बढ़ रही है, मस्क जल्द ही दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन सकते हैं। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो।